पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में जिस तरह से धान की कटाई शुरू हो गई और उसी के चलते ही धान की कटाई के बाद पराली को आग लगाने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी हैं, जिसके चलते ही पंजाब और हरियाणा में पॉल्यूशन धीरे धीरे भी बढ़ने लगा है। फिलहाल इस समय हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर हैं रविंदर खैवाल, जो साइंटिस्ट हैं एनवायरनमेंट के। खैवाल साहब, ये बताएं कि जिस तरह से पहले पूरी तरह कंट्रोल था, पॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा है, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का एरिया है, सरगोदा से लेके नीचे तक जब हम आते हैं तो वहाँ पर लगातार ही जो पॉल्यूशन है, आग लगाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जो बिंड है, बिंड के चलते ही पंजाब का जो पॉल्यूशन है वो ख़राब स्थिति में पहुँचना शुरू हो गया। देखिए, अगर हम बात करें, जो सैटेलाइट डाटा दिखा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग या फायर काउंट का डाटा है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो जो ये डाटा जहां आप कह सकते हैं 50 to 100 था, अभी वो 500 to 700 के बीच हो गया और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि अभी कुछ बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद एक पीक आएगी, क्योंकि जो पिछले सालों के आधार पर हमने पीक देखी है वो दो मीन्स अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, और तब 5000 से 7000 फायर काउंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें सिंगल डे, क्योंकि अक्टूबर का लास्ट दिन शुरू होने चले हैं और वहीं पर नवंबर में जिस तरह से आपने कहा कि पीक सीजन आ जाता है इसका फायर बर्निंग का, तो उसको लेके जिस तरह से पाकिस्तान में वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग जो चाहे वो एनजीओज हैं या सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का नहीं है। और इसी के चलते ही चाहे अमृतसर है, गुरदासपुर है, तरन तारण है या फिरोजपुर तक जो पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ने लगा है। और फिलहाल जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में भी ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार ही जो फसल है, फसल को आग लगाई जा रही है। देखिए, जो फायर क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग एक्टिविटी है वो जो हमारा मतलब आप कह सकते हैं इंडो गैंगेटिक जो है उसमें मुख्य रूप से देखी जाती हैं, चाहे वो इंडियन पार्ट हो या पाकिस्तानी पार्ट हो। तो जिस तरह से भारत सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया, सबसे पहले 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लेकर आए। उसके अलावा कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इनके बीच एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हुआ मिलकर काम कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एक मीटिंग भी की थी, जिसमें मुख्य रूप से ये जो प्रयास किए गए हैं उनका समीक्षा की गई और ये इंश्योर किया गया कि जो विभिन्न स्ट्रेटजी हैं वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, और उनको कैसे एम्फेसाइज किया जाए ताकि जो विंटर सीजन है इसमें पोल्यूशन कम से कम रहे। अब बात करें जिस तरह से हमारे स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसी तरह से जो इंटरनेशनल जिसको हम ट्रांस बाउंड्री एयर मूवमेंट ऑफ कह देते हैं, एयर पोल्यूशन कह देते हैं, उसके लिए भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, और ताकि जो पोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द विंड डायरेक्शन एंड मीटरोलॉजिकल कंडीशन अगर इंडियन साइड आता है तो वो उसको कंट्रीब्यूट ना करे। तो जो AQC है वो कहाँ तक अभी तक पॉल्यूटेड हो चुका है? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी ये फायर काउंट डाटा बहुत कम है, यानी कि जो 50-100 था अभी 500 तक पहुंचा है, लेकिन पीक जो है वो 5000 to 7000 के बीच आती है। तो एयर क्वालिटी अभी हम कह सकते हैं मॉडरेट टू पुअर के बीच है। तो जिस तरह से आपने ये डाटा दिखाया पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एकदम से ही जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ने लगी हैं और सैटेलाइट में साफ दिख भी रहा है? देखिए, अगर आप इंडियन साइड से बात करें तो सबसे पहली बात गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, इन जो लोकेलिटी है यहाँ पे हायर फायर काउंट ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। उसी तरह से जो पंजाब से लगती हुई हरियाणा की बॉर्डर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हैं बेसिकली, उसमें जो हैं वो आंकड़े देखे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में कौन कौन से जगह है, जरा बताएंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि सेम रीजन जो इन हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अगर आप देखेंगे तो शेखुपुरा और लाहौर के पीछे से लेकर और ये चेस मंडी के बीच का जो इलाका है, इसके बीच में हमने कुछ फायर काउंट जो है वो ऑब्जर्व किए हैं। तो इससे जो पंजाब का एरिया है कितना पॉल्यूटेड हो रहा है या कितना इफेक्ट उस पर पड़ रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह का रहेगा, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो घटनाएं हैं वो एकदम बढ़ने लगी हैं? देखिए, क्या होता है कि पोल्यूशन जो है उसकी कोई बाउंड्री तो होती नहीं है। तो जैसे ही डिपेंडिंग ऑन द मीटरोलॉजिकल कंडीशन एंड विंड डायरेक्शन, अगर ये वहाँ पर क्रॉप रेजिड्यू बढ़ने की घटनाएं बढ़ती हैं, नॉट
वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन होती है, तो डेफिनेटली जो हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो हमारे पंजाब के रीजन है या हरियाणा के रीजन है, इवन एट ए लॉन्ग रेंज डिस्टेंस बेसिकली इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू सम एक्सटेंट टू द एयर पोल्यूशन इंक्रीज। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप, जिस तरह की आपने एडवाइजरी भी जारी की है, तो गवर्नमेंट कोई स्टेप उठा रही है जब पाकिस्तान को कुछ लिखा जा रहा है या लिखना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और इसको लेकर जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से भारत सरकार कदम उठा रही है, उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार भी कुछ कदम उठा रही है जिनके बारे में अभी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये थे रविंदर खैरवाल जो बता रहे थे कि पाकिस्तान में जिस तरह की घटनाएं एकदम से बढ़ने लगी हैं, तो उसी के चलते ही, चाहे वो गुरदासपुर है, तरन तारण है, फिरोजपुर है, जहाँ फिर अमृतसर है, वहाँ पर जो पॉल्यूशन का स्तर आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और इसी के चलते ही भारत पाकिस्तान के साथ न्यूज़ 24 चंडीगढ़।